श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त और श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का परम स्वरूप सौंदर्य, जिस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। लोचन मीन लसय पग कूरम, कोल धराधर की छवि छाजे, वे बलि मोहन सावरे राम है, दुर्जन राजन को हनि भ्राजे। है बल में बल ध्यान में बुद्ध, लखे कल की विपदा सब भाजे। मध्य नरसिंह है कानजू में सिगरे, अवतारन के गुण राजे। कि किन्हीं महानुभावों ने तीन तत्व माने हैं, विष्णु, महाविष्णु और महेश्वर। भगवान श्री कृष्ण में इन तीनों का समावेश है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में आया है कि पृथ्वी भाराक्रांत होकर ब्रह्मा जी की शरण जाती है। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर महेश्वर श्री कृष्ण के गोलोक धाम में पहुंचते हैं। नारायण ऋषि भी उनके साथ रहते हैं। ब्रह्मा तथा देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करना स्वीकार करते हैं। तब अवतार का आयोजन होने लगता है। अकस्मात एक मणि रत्न खचित अपूर्व सुंदर रथ दिखाई पड़ता है। उस रथ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए महाविष्णु विराजित हैं। वे नारायण रथ से उतरकर महेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाते हैं। गत्वा नारायणो देवो विलीन कृष्ण विग्रह। परंतु महाविष्णु के विलीन होने पर श्री कृष्ण अवतार का स्वरूप पूर्णता नहीं बना। तब एक दूसरे स्वर्ण रथ पर आरूढ़ पृथ्वीपति श्री विष्णु वहीं दिखाई दिए और वे भी श्री राधिकेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। सचापि लीन त्रैव राधिकेश्वर विग्रह। अब अवतार के लिए पार्थिव मानुषी तत्व की आवश्यकता हुई। नारायण ऋषि वहां थे ही, वे भी उन्हीं में विलीन हो गए। यो महाविष्णु विष्णु नारायण रूप स्वयं महेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तथा नारायण के साथी नर ऋषि अर्जुन रूप से अवतार लीला में सहायार्थ अवतरित हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार असुर रूप दुष्ट राजाओं के भार से आक्रांत दुखनी पृथ्वी को रूप धारण करके करुण क्रंदन करते हुए ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा अनन्याय देवताओं को साथ लेकर श्री सागर पर पहुंचते हैं और क्षीरदाशायी पुरुष स्वरूप भगवान का स्तवन करते हैं। ये क्षीरोदक्षायी पुरुष ही वृष्टि पृथ्वी के राजा हैं, अतएव पृथ्वी अपना दुख इन्हीं को सुनाया करती है। ब्रह्मादि देवताओं स्तवन करने पर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो जाते हैं और उन समाधिस्थ ब्रह्मा जी को क्षीरदशाई भगवान की आकाशवाणी सुनाई देती है। तदंतर वे देवताओं से कहते हैं, देवताओं, मैंने भगवान की आकाशवाणी सुनी है, उसे तुम लोग मेरे द्वारा सुनो और फिर बिना विलंब इसी के अनुसार करो। हम लोगों की प्रार्थना के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संताप को जान चुके हैं। वे ईश्वरों के भी ईश्वर तथा अपनी काल शक्ति के द्वारा धरा का भार हरण करने के लिए जब तक पृथ्वी पर लीला करे, तब तक तुम लोग भी यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में योग दो। वे परम पुरुष भगवान स्वयं वसुदेव जी के घर में प्रकट होंगे। उनकी तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं भी वहां जन्म धारण करें। क्षीरोदशाई भगवान के इस कथन का भी यही अभिप्राय है कि साक्षात परम पुरुष स्वयं भगवान प्रकट होंगे। वे क्षीरोदशाई नहीं है, अतएव स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ही है, जिनके अंश अवतार नारायण है, वसुदेव जी के घर प्रकट हुए थे। देवकी जी की स्तुति में भी यही सिद्ध हुआ है। हे आद, जिस आपके अंश पुरुष अवतार का अंश प्रकृति है, उसके भी अंश सत्वादि गुण के भाग लेश मात्र से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हुआ करते हैं। विश्वात्मन, आज मैं उन्हीं आपके शरण हो रही हूँ। अब रही से कृष्ण केश की बात, सो यो कहा गया है कि इसका प्रयोग भगवान के श्वेत या श्याम वर्ण की शोभा के लिए किया गया है। श्री बलराम जी का वर्ण उज्ज्वल है और श्री कृष्ण का नील श्याम। श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध भक्ति प्रेमी वैष्णव टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसका बड़ा विलक्षण अर्थ किया है। सितो रुद्र कृष्णो विष्णु को ब्रह्मा तेषाम ईश्वर, अर्थात ब्रह्मा विष्णु रुद्र के अधीश्वर। श्री रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, कलया चातो ये नसता निपथ्य कृष्णाय अतिश्यामा केशा येन इति रसी कशी कावतंस व्यंजनात् कृष्णत्व प्राप्यते। अर्थात
काला चतुरती से बंधे हुए श्याम केश वाले श्री कृष्ण। एक दूसरा अर्थ यह है कि जो श्री कृष्ण के शिरोधार्य हैं वे भी जिस कृष्ण की कला है, ऐसे ही और भी अर्थ किए गए हैं, पर यही मानना चाहिए कि स्वयं भगवान परिपूर्णतम श्री कृष्ण में श्री कृष्ण अवतार के ही सभी अवतारों के कारणों का एकमात्र समावेश है। एक में ही और एक से ही सबका कार्य सुसंपन्न हो जाता है। सबसे बड़ा प्रमाण तो है गीता में कहे हुए भगवान श्री कृष्ण के अपने वाक्य, जो उनके परिपूर्णतम सबके आदि स्वयं भगवान होने की घोषणा करते हैं। उनमें कुछ थोड़े से यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त भूत क्षर है और कूटस्थ अक्षर है। इन दोनों से पृथक एक उत्तम पुरुष है, जिन्हें अविनाशी परमात्मा कहते हैं, जो ईश्वर है और त्रिलोकी में व्याप्त रहकर सबका धारण पोषण करते हैं। मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर कूटस्थ से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में मेरा पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध है। मैं अविनाशी ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ तथा अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ। अर्थात ब्रह्म, अमृत, शाश्वत धर्म, एकांतिक सुख, सबका आधार मैं ही हूँ। गीता में और भी बहुत से वचन हैं जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतम स्वयं भगवान सिद्ध करते हैं। ये श्री कृष्ण स्वयं भगवान तो है ही, साथ ही वे अनंत विभूतियों शक्ति से संपन्न सर्वांग पूर्ण योगेश्वर, सर्व कला कुशल ऐतिहासिक महापुरुष भी है। उनकी सभी लीलाएं महामानव के आदर्श को उपस्थित करती है। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत तो उनके महत्वपूर्ण लीला चरित्र तथा तत्व व्याख्यान से भी भरे ही हैं। विभिन्न पुराणों में भी उनकी लीला का बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है। वे परम सुंदर, परम मधुर, परम कोमल होने के साथ ही महाकाल रूप, अत्यंत विकट और महान कठोर है। उनकी लीला में सर्वत्र सदैश्व पूर्णता के साथ साथ विरुद्ध धर्माश्रयता के नित्य दर्शन होते हैं। उनका वह दिव्य रूप कितना सुंदर तथा मधुर है, इसे कोई बता नहीं सकता। एक महात्मा ने कहा है कि श्री कृष्ण के इस मायातीत या गुणातीत नृत्य रूप का वर्णन करने की शक्ति 14 भुवनों में किसी में भी नहीं है। ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। शास्त्रों में जो वर्णन है वह तो ध्यान की सकुरता के लिए उनके रूप का आभास मात्र है। कर्दम ऋषि ने जो रूप देखा था वह चतुर्भुज था। ध्रुव, अर्जुन तथा अनन्य भक्तों ने भी उस रूप के दर्शन किए थे। यद्यपि ये सभी रूप एक से नहीं थे, तथापि थे एक ही, परंतु ये उनकी ऐश्वर्य भूमि के रूप है। माधुर्य क्षेत्र में उनका दिव्य रूप ही प्रकट होता है। वह स्वजन मोहन ही नहीं, स्वमोहन भी है। वह नित्य नव किशोर नटवर विग्रह है, गोप वेश है, हाथ में मधुर मुरली लिए कदम्ब के नीचे विराजित है। श्याम मेघ के सदृश में नीलाभ श्याम वर्ण है, पीत वसन पहने हैं, गले में गुंजाहार है और वरमाला सुशोभित है। वदन पर नित्य मधुर मोहन स्मित हास्य है। चारों ओर गोप बालक तथा गोप वेदियां घेरे हैं। किसकी क्षमता है जो इस अनंत सौंदर्य माधुर्य को भाषा के द्वारा व्यक्त कर सके। व्रज ब्रज में प्रकट भगवान के स्वरूप सौंदर्य पे उनकी वात्सल्यमयी माता तथा मातृस्थानीयता गोप माताएं, उनकी परम प्रेयसी गोप रमणीय और उनके सब प्रकार के सखागण तो अपने अपने भावानुसार मुक्त थे ही। उनकी मुग्धता तो असंख्य उदाहरण है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं था जिसकी दृष्टि एक बार उनके सौंदर्य पर पड़ी हो और वह अपने को भूल ना गया हो। नामकरण संस्कार कराने के लिए आचार्य पधारते हैं और शिशु श्री कृष्ण के अश्रुतपूर्व दिव्य रूप सौंदर्य को देख विचित्र दशा को प्राप्त होकर अपने आप को भूल जाते हैं और कहने लगते हैं, मेरा धैर्य छूट रहा है, शरीर कंपित और रोमांचित हो रहा है तथा बुद्धि भी लोप हुई जा रही है। आश्चर्य है, जिनके नामकरण के लिए मैं यहाँ आया उन्होंने तो स्वयं मेरा नाम ही मिटा दिया है। नाम रूप मिटने पर ही तो मुक्ति होती है। सचमुच जिस भाग्यवान को उनके रूप सौंदर्य की झांकी हो जाती है, उनके लिए फिर नाम रूपात्मक संसार कैसे रह सकता है। भक्त बिल्व मंगल को प्रथम बार जब श्री श्याम सुंदर के रूप सौंदर्य की जरा सी झांकी हुई, तभी वे सदा के लिए अपने मन को लुटा बैठे। वे कहते हैं, मैं शैव्य हूँ, इस संबंध में तो कुछ विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सदा सर्वदा नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र भी जपता रहता हूँ। इतना सब होते हुए भी मेरा मन तो अब निरंतर अति कुसुम सुंदर गोप वधु किशोर श्री श्याम सुंदर के मधुर मुस्कान भरे मुख का ही स्मरण करता रहता है। अष्टैत निष्ठा सम्राट,
अद्वैत सिद्धि के रचयिता श्री मधुसूदन स्वामी ने अपनी दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। अद्वैत पद से स्वराज सिंहासन पर आरूढ़ हुए ऐसे ऐसे ज्ञान महारथियों को भी यह षटकोपी वल्लभ हठ पूर्वक अपना दास बना लेता है, फिर दूसरा कोई तत्व उन्हें सूझता ही नहीं। इसी से वे कहते हैं, अरे चित्त, सावधान रहना। तो वृंदावन में गौवे चराने वाले नवीन नील नीरद के समान नील श्याम कांति वाले उस अनिर्वचनीय पुरुष को अपना बंधु मत बना लेना। कहीं बना लिया तो वह अपनी सौंदर्य सुधा वर्षिणी मंद मुस्कान से तुझे मोहित कर लेगा और तेरे समस्त प्रिय विषयों को तुरंत नष्ट कर डालेगा। सच है, उनकी सौंदर्य सुधामयी मुस्कान के सामने विषय विष कैसे रह सकता है। औरों की तो बात ही क्या, बूढ़े व्यास एवं भीष्म सरीखे महापुरुष तथा नारद आदि ऋषि मुनि भी उनके स्वरूप सौंदर्य को एक टकी लगाकर देखते रहते हैं। सुर मुनि मनुज धनुज पंसु पंछी को अस जो जग जायो, लखी के छवि माधुरी ललन की सुधि बुधि नहीं बिसरायो। जोगी परम तपस्वी ज्ञानी जिन जिन निज मन मारयो, तनिक निरखी मुस्कायन मधुर तीन बरबस जीवन वारयो। बिसरयो सहज विराग ब्रह्म सुख थकित विलोचन आढ़े, तनु पुलकित दृग प्रीति सलिल द्रुत हृदय प्रेम रस बाढ़े। कुछ महानुभाव ऐसा मानते हैं कि लीला में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण का त्रिविध प्रकाश है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण पूर्ण सत्य और ज्ञानी शक्ति प्रधान है, द्वारका और मथुरा में पूर्णतः चित्त और क्रिया शक्ति प्रधान है, और श्री वृंदावन में श्री कृष्ण पूर्णतम आनंद और इच्छा शक्ति प्रधान है। कुछ लोग महाभारत और श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण को दो तक मानते हैं। यह सब उनकी अपनी भावना है। जिन्हें के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। वस्तुतः परिपूर्णतम भगवान एक ही है, उनका अनंत लीला विलास है और लीलानुसार उनका स्वरूप वैचित्र है। वस्तु तत्व एक ही है। जिस किसी भी भाव से कोई उन्हें देखे, अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार उनके दर्शन करे, सब करते एक ही भगवान के। उनमें किसी को भी छोटा बड़ा ना मानकर अत्यंत प्रेम भक्ति के साथ अपने इष्ट स्वरूप की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। भगवान प्रकट हुए मथुरा के कंस कारागार में, यद्यपि कुछ भक्त उनका गोकुल में प्रकट होना भी मानते हैं। जो कुछ भी हो, उनके प्राकट्य का उत्सव मनाने का सौभाग्य मिला नंद यशोदा को और ब्रजवासियों को भी, अतः हम भी उन्हीं के साथ उत्सव में सम्मिलित होकर ग्वाल बाल तथा नंद बाबा के साथ मिलकर नाचे गाए। हो एक नई बात सुनी आई, महरी जसोदा ठोड़ा जायो, घर घर होती बधाई, द्वारे भीर गोप गोपनी की महिमा बरनी ना जाई। अति आनंद होत गोकुल में, रतन भूमि सब छाई, नाचत वृद्ध तरुण अरुण, बालक गोरस कीच मचाई। सूरदास स्वामी सुख सागर, सुंदर श्याम कन्हाई। श्री कृष्ण प्रेमी भक्त वैष्णव सचमुच ऐसा ही मानते हैं कि तत्व स्वरूप निराकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति है। परमात्मा उनके अंश है और सदैश्वर समग्र ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य के पूर्ण आधार स्वरूप भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण के विलास विग्रह है। श्री कृष्ण और उनकी स्वरूपभूता श्री राधा सर्वथा अभिन्न है, सर्वथा द्वैत रहित एक ही परम भगवत तत्व लीला रसवादन के लिए दो रूपों में प्रकट है। इन्हीं दो रूपों को विषय और आश्रय कहा गया है। श्री कृष्ण विषय है और श्री राधा जी आश्रय। विषय भोक्ता होता है और आश्रय भोग्य। लीला के लिए कभी कभी श्री कृष्ण आश्रय बन जाते हैं और श्री राधा जी विषय सचती है। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपभूत आनंद का ही मूर्तिमान रूप है, परंतु लीला के लिए श्री राधा रानी प्रेम के परिपूर्ण आदर्श है और भगवान श्री कृष्ण आनंद के। इसी से लीलामय श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ आराधिका है। उन्हें निज सुख का बोध नहीं है, वे जानती है श्री कृष्ण के सुख को और श्री कृष्ण को सुखी देखकर ही नित्य परम सुख का अनुभव करती हैं। उनकी संगिनी और सखी समस्त गोपियां भी इसी भाव की मूर्तियां हैं। वे श्री राधा कृष्ण के सुख से ही सुखी होती हैं, उनमें निजेंद्रिय सुख की वासना कल्पना के लिए भी नहीं है। इसी से वे प्रेममय भक्ति मार्ग और प्रेमी भक्तों की परम आदर्श पथ प्रदर्शिका है। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है।
श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।